Welcome on SB Scholars Academy. If you're preparing for UGC NET JRF or these exams ICR, NET, SLET, TGT, PGT, TET, Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, you can mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. If you need any kind of previous year question bank regarding home science and quick revision notes or practice set, so you can mail us on our mail ID. So let's discuss about the unit 5th. If you are see my video, like second video of my चैनल दैट इज सिलेबस ऑफ होम साइंस, तो उसमें आप देखेंगे यूनिट 5 रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इशू करके एक यूनिट है. उसमें सेकंड टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैंने इससे पहले वीडियो में ही आपको डिस्कस किया था मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं, क्लासिकल वो सब डिफाइन किए थे, और फैक्टर्स, मोटिवेशन फैक्टर्स, मोटिवेशन थ्योरी, ऑल आई डिस्क्राइब्ड इन माई लास्ट वीडियो. इफ़ यू वांट टू सी यू कैन चेक देयर कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, किस तरह मैनेजमेंट काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. तो हेनरी फ्योल दैट इज़ अ थ्योरिस्ट, जो कि मैंने आपको मोटिवेशन थ्योरी में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया था, दैट इज़ ऑल गिवन बाय हेनरी फ्योल. सो दैट इज़ कि वो हमसे कहते हैं कि जब मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें फॉरकास्टिंग करना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कमांडिंग करना, ये सब काम क्या होता है, प्लानिंग के अंडर आता है, मैनेजमेंट के अंडर आता है. तो नेक्स्ट लूथर गलेक हुए, जिन्होंने कीवर्ड दिया इसको पोस्ट कॉप. बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीए के किसी भी क्वेश्चन सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव के उससे याद करने के लिए पोस्ट कॉप, कि इससे आपको क्या होगा, फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं वो आपको याद रहेंगे. दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इट्स ऑल अबाउट पोस्ट कॉप, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. तो इससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं. कून्स और डॉलर ने नेक्स्ट इसको डिफाइन किया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लूथर गलेक ने कौन सा दिया, तो दैट इज़ ऑल पॉज्ड कॉप. कून्स और डॉलर ने कितने दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. तो हम कून्स और डॉलर के व्यू पॉइंट से हम बात करते हैं. तो प्लानिंग क्या होती है, बहुत प्राइमरीली एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, क्योंकि इसमें थॉट्स पे काम होता है, एक फ्यूचर पे काम होता है, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू. लाइक मेरा ऑब्जेक्टिव है जेआरएफ, ठीक है, मेरे को जेआरएफ करना है, तो उसके लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करूँ कि कब, कैसे और कहाँ मेरे को काम करना है. तो बेसिकली जहाँ पे मैं हूँ राइट नाउ, आई एम नॉट जेआरएफ क्लियर और मेरे को जेआरएफ करना है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ये कम कर देता है, ब्रिजेस कर देता है उस गैप को, कि जहाँ हम हैं और जहाँ हमें जाना है. तो बेसिकली एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए. इट्स बेसिकली हम यूटिलाइजेशन करें प्रॉपर ह्यूमन, नॉन ह्यूमन रिसोर्स का. सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, जो कि हमारा फर्दर फ्यूचर के लिए कन्फ्यूजन को अवॉइड करता है, अनसर्टेनिटीज़, रिस्क और हमारे टाइम को भी. क्योंकि जब हम प्लानिंग कर लेंगे तो जो टाइम हमें 1 घंटा लगता है शायद वो हाफ एन आवर हो जाए. तो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग कि लाइक आई हैव टू डू माई हार्ड वर्क, नॉट अ हार्ड वर्क बट अ स्मार्ट वर्क. तो वो स्मार्ट कब होएगा, जब मेरे पास प्लानिंग होगी एक प्रॉपर अपने काम को करने के लिए, उस डिज़ायर्ड गोल तक पहुँचने के लिए. तो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग. सो नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. कई बार इस पे क्वेश्चन भी आया है कि आप राइट अ करेक्ट ऑर्डर अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. तो इसमें आपको ये वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मैसअप करके दे देगा, ऊपर नीचे दे देगा, तो आपको उसको अरेंज करना है एक प्रॉपर प्लान्ड वे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सेटिंग ऑब्जेक्टिव से आप समझ सकते हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव सेट करना है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जब तक आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होएगा तब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे कि आई हैव टू क्लियर जेआरएफ. तो उस जेआरएफ को क्लियर करने के आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आप प्रेमिसेस मतलब कुछ अजम्पशन करें कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, नहीं पता सबको फ्यूचर. तो उसके लिए आप एक अजम्पशन कि इफ़ येस दिस एंड इफ़ नो दिस. सो डेवलप सम प्रेमिसेस. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन. सो बेसिकली आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि जब आपने प्रेमिसेस डेवलप कर लिया, अपना ऑब्जेक्टिव डेवलप कर लिया, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अल्टरनेट सजेस्ट करना है कि क्या क्या मेरे पास अल्टरनेट है. जेआरएफ है तो सपोज आपको जेआरएफ क्लियर करना है. जेआरएफ क्लियर करने के लिए आपको बुक ऑफ लिस्ट भी चाहिए, है ना, आपको प्रीवियस ईयर भी करना है, आपको क्विक रिवीजन नोट्स भी करना है. तो उस 1 मंथ के अंदर आप क्या क्या कर लेंगे सो दैट यू कैन क्रैक दैट जेआरएफ. तो वो अल्टरनेट आपको चूज़ करना है, ठीक है. वो अल्टरनेट के आपने लिस्ट कर ली, आइडेंटिफाई कर ली कि येस दिस इज लिस्ट टू डू इट. नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेट ऑफ कोर्स. इवेल्युएटिंग अल्टरनेट ऑफ कोर्स का मतलब क्या है कि जो आपने लिस्ट बनाई है उसको इवेल्युएट करना है आपको, उसके प्रॉज एंड
कौन सा आपको उसके पता करने हैं कि अगर ये इवेल्युएट होएगा तो ये होएगा, ये अल्टरनेट होएगा तो ये होएगा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। जब आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया अपने अल्टरनेटिव को, उसके इवेल्युएट भी कर लिया उस अल्टरनेट को, तो नेक्स्ट यू हैव टू डू इट कि आपको डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर थॉट्स एंड सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट दैट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द प्लान। प्लान इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जब आपने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट ही कर लिया है तो उसको कैसे आपको कोर्स ऑफ एक्शन में लाएं, वो 1 मंथ में उसको आप कैसे अचीव करें सो दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू माई कोर्स ऑफ एक्शन और टू माई प्लान। नेक्स्ट जब आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लिए तो नेक्स्ट क्या बचता है, फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप इज़ वेरी नेसेसरी कि अपने प्लान्स को मॉनिटर करना सो दैट आई कैन गेट माई ऑब्जेक्टिव। लास्ट स्टेप इज़ वेरी नेसेसरी टू गेट योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और टू गेट योर फर्स्ट प्रोसेस। सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो एंड इट्स वेरी इजी। ऑब्जेक्टिव से आपको डिसाइड करना है, अजम्पशन बनानी है, फिर ऑल्टरनेट, फिर उसको इवैल्यूएट, देन यू हैव टू सेलेक्ट दैट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड द फॉलो अप ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लानिंग था वो बहुत प्राइमरीली एक्शन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप आगे के फंक्शन भी, तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हाउ यू कैन डू द अदर फंक्शंस। तो जितने भी ये सारे फंक्शंस होते हैं ये बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आप एक फंक्शंस को प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे, किस पे कंट्रोल करेंगे, किसको ऑर्गेनाइज करेंगे। सो प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी टू लिंक अप विद एवरी अदर फंक्शंस so that you can direct the activities and you can achieve your desired goal for the organization. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि आपने जो प्लान किया है उसको आप कैसे टूल्स, कैपिटल और नॉन ह्यूमन रिसोर्स के अकॉर्डिंग आपको इसे उसको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, या आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराते हैं, वो सारी चीज़ें जो कि गोल्स को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टास्क जो आपने असाइन करना है उसको आप कैसे, जो आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग टास्क असाइन करना है तो उसको आप क्या क्या एम्प्लॉयमेंट, क्या क्या रूल्स, क्या क्या उसको ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिसोर्स आप समझाएं, असाइन करें, बताएं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग कि कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। एवरी प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर। सो बेसिकली इसके अंदर होता है कि आपको एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ का मतलब आपको ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। इट इज़ फॉर फिजिकल, इट इज़ फॉर फाइनेंशियल एंड इट इज़ फॉर सच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आपने उस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपने लिस्ट अप की हैं उसको आप क्लासीफाई कर लेंगे। इट इज़ फॉर अंडर HR कंपनी, इट इज़ फॉर फाइनेंस एंड इट इज़ फॉर दिस डिपार्टमेंट। तो वेरियस सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग आपको उस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कर लेना है। फिर जब आपने इन ग्रुप ऑफ क्लासीफाई कर लिया उसको आपको असाइन कर देनी है उनके एम्प्लॉयमेंट को कि आज से आपकी ड्यूटी ये है, ये ड्यूटी है, जो भी आपने प्लानिंग की अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग ये सब हमारा चलता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हो गया। अब मैंने ड्यूटीज़ भी असाइन कर दी, क्लासीफाई भी कर दी एक्टिविटीज़ को। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू सी कि जो मैंने असाइन किया है वो अथॉरिटी उसको ले भी रही है, डेलीगेट कर रही है, एक्शन कर रही है उस पर या नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी। मैंने देयर इज़ अ हायरार्की के अकॉर्डिंग मैंने उसको डिवाइड तो कर दिया, उसको अकॉर्डिंग डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी। तो अब लेकिन हायरार्की के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सुपीरियर बैठा है और यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट बैठा है, तो क्या वो दोनों आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं? देयर इज़ अ लेवल्स, यस ऑब्वियसली, टॉप लेवल, बॉटम, मिडिल लेवल। तो there is a coordination level in every organization कि how one can coordinate। तो उसके अकॉर्डिंग वो कोऑर्डिनेशन हो रहा है उन दोनों रिलेशनशिप्स के बीच में या नहीं, दैट इज़ अ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइज करना, चेक करना, कोऑर्डिनेट करना एंड सी एवरीथिंग, जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग वो सब प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग का मतलब है वेरी सिंपल टर्म्स में पुट द राइट मैन ऑन अ राइट जॉब। ठीक है, पुट राइट मैन ऑन द राइट जॉब। उसके लिए क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे रिक्वायरमेंट है, मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में आई नीड वन मैनेजर। तो उसके लिए मैं कौन सा मैनेजर लूँगी जो कि मेरी जॉब को, सेल्स को फिट करेगा ना, जिसको ट्रिक्स आती होंगी सेल की। तो दैट इज़ थिंग कि मैं एक प्रॉपर अप्रेजल, प्रॉपर डेवलपमेंट करूँ एक इफेक्टिव सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, सो दैट आई कैन गेट द राइट मैन ऑन अ राइट जॉब, कि नो वन कैन गेट दैट पार्शियल और कि येस इट इज़ टू बी, सो एवरी वन गेट दैट अपॉर्चुनिटी और आई विल चूज़ अ पुट राइट मैन ऑन अ राइट जॉब। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग?
सो स्टाफिंग हमने बोला कि पुटिंग अ राइट मैन और राइट जॉब। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि कैसे हम सेलेक्ट करना है, कैसे अपने कैंडिडेट को, बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना है बेस्ट जॉब के लिए। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा एनालाइज मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि मैं एक एनालिसिस करूँ, एक जजमेंट देखूँ कि मेरे जो रिक्वायरमेंट है कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या कितना मेरे को रिसोर्सेज की ज़रूरत है, सो दैट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है उसको एनालाइज करूँ कि कितना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई नीड द मैन पावर। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट करना कि एक अट्रैक्टिंग आइडेंटिफाइंग जो कैपेबल एप्लीकेंट्स होते हैं उस एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनको लास्ट डेट देना है कि आपको इस दिन तक ये सबमिट करना है एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट जो मेरे पास एप्लीकेशन आया है, रिक्रूटमेंट किया है, उसके अंदर मेरे को बेस्ट चूज़ करना है फिट कैंडिडेट जो कि इस रिक्रूटमेंट के लिए बेस्ट रिसीव्ड प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट हो, राइट। सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन करना, मतलब जो जैसे मेरे पास 10 एप्लीकेशन आए सेल्स मैनेजर के लिए, तो वो 10 में से मेरे को एक बेस्ट चूज़ करना है, जितनी भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट 2 3 कितने मैनेजर्स, तो उसके लिए मेरे को वो रिक्रूट करना है, बेस्ट चूज़ करना है उस एप्लीकेंट्स के। तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट इज़ प्लेसमेंट, कि मैंने सिलेक्शन कर लिया, उनको रिक्रूट भी कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब मुझे क्या करना है, उस सेम कैंडिडेट का वर्क देख के मेरे को उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफर करना है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफर करना है, तो उनको प्लेस्ड करना है। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो प्लेस्ड कैंडिडेट्स हैं अब उनको मेरे को ट्रेनिंग देनी है, डेवलपिंग, उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी है जो कि इस मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि जो मैंने उनको स्किल्स डेवलप दी है और एक सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उसके द्वारा मैं एक उनको समझाऊं कि लाइक उनकी एलिजिबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, बेसिकली जिस पोस्ट के लिए मैंने उनको रिक्रूट करा है, प्लेस्ड किया है, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करी है। सो अकॉर्डिंग विद दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल आई वॉन्ट suggest him and I have to suggest them कि this is your job requirement, this is the list that you have to do it, and these are the pros and cons and everything I have to be, that is all done by the superiors, all done by the organization superiors. So it's all about staffing. Next is directing, जैसे कि नाम हमें suggest करता है, डायरेक्ट करना, गाइड करना, सुपरवाइज, मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है, उस गोल्स के लिए, उस अचीवमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेसिकली डायरेक्टिंग क्या होता है कि वो पार्ट ऑफ मैनेजरल फंक्शन जिसमें मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को गाइड करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग है वो डिफरेंट है, उसमें मेरे टास्क असाइन है, अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल। डायरेक्टिंग का मतलब है कि जो मैंने स्टाफिंग की है, ऑर्गेनाइजिंग की है, तो उसमें मैं उनको सुपरवाइज करूँगी, उनको बताऊँगी आपको ये करना है, और उनको रॉन्ग और राइट आई हैव टू टेल देम। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कून्स और डॉनल कहते हैं, बेसिकली जो मैंने उनको डायरेक्ट किया है, उनको गाइड सुपरवाइज़ किया है, तो उसके अंदर मेरे को ये देखना है कि जो मैंने उनको प्लान करके दी है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो वेदर दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ प्लानिंग और नॉट, वो कोर्स ऑफ एक्शन वो कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली वो परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ को करेक्ट करना, मेजर करना सबऑर्डिनेट्स के, टू इंश्योर दैट एंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव एंड द प्लान्स टू अचीव देम एंड accomplished. So whether the resource are obtained and used efficiently in achieving the organizational objective or not, कि वो जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक सपोज 10 यूनिट्स होनी चाहिए बट दे आर यूजिंग 15 यूनिट, तो वाई दे आर वेस्टिंग, so they are wasting the 5 units. So it's all about organizing, staffing and कंट्रोलिंग। सो अब इस तरह मैंने देखा कि हमारे एक की पॉइंट से पोस्ट कॉप, जो कि मैंने आपको समझाया और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि एनटीए में देखे जाते हैं या देखे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट इज़ द फिफ्थ फंक्शन इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो हमसे कह रहा है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में फिफ्थ फंक्शन कौन सा होता है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में बहुत ईजी लग रहा है, बट व्हेन इट कम्स इन द एग्जाम सो इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग। लाइक मैंने जैसे आपको बताया की पॉइंट इज पोस्ट कॉर्प, POSDCORB। तो अब वन कैन सी स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, बट मेरे को ये की पॉइंट नहीं पता होगा कि पोस्ट कॉर्प, तो आई कैन डू इट। सी इट्स आस्क द फिफ्थ फंक्शन, तो फिफ्थ फंक्शन इज कंट्रोलिंग, सो आई कैन मार्क इट एज अ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द फंक्शन ऑफ अरेंजिंग द वर्क टू बी डन एंड असाइनिंग टास्क, अथॉरिटी एंड रिसोर्स टू पीपल so that they can work to support the purpose of the organization। अब देखो आपको देखने में थोड़ा इंडायरेक्टिव लग रहा है, तो ये हमसे कह रहा है वो फंक्शन हमारी इसका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जिसमें हम वर्क को अरेंज करते हैं, उस वर्क को टास्क को असाइन करते हैं, अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज टू द पीपल सो दैट दे कैन वर्क एंड टू सपोर्ट द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे,
इट्स प्लानिंग तो नहीं हो सकता, प्लानिंग में हम असाइन नहीं, सो प्लानिंग ये हो नहीं सकता क्योंकि हम इसमें टास्क असाइन नहीं कर सकते। डायरेक्टिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसमें गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। कंट्रोलिंग इज़ व्हाट, कि जो मैंने उनको एक प्लान ऑफ एक्शन दिया है वो उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, असाइन नहीं कर रही मैं इसमें टास्क। तो आंसर इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो यू हैव टू सी इन दिस वे एवरी ऑब्जेक्टिव इन द क्वेश्चंस कि कौन सा बेस्ट ऑब्जेक्टिव उसमें फिट होता है हमारा क्वेश्चंस में। तो जो क्वेश्चन ने हमने पूछा है उसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को अप्लाई करके देखेंगे, जो भी बेस्ट फिट होएगा अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चंस दैट आई कैन टेक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग. सो यू हैव टू सी द की पॉइंट्स इन द एग्जाम्स कि कैसे उसको हमें क्वेश्चंस को करना है. सो इट्स ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. यूनिट 5 का सेकंड टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया. तो इन दिस वे वी विल गिव एक सीरीज़ में हम चलेंगे कौन सा कब करना है. वी विल नॉट गिव हैपेज़. So this is all about functions of management. If you have any query, please comment on my video, or you can directly mail us on my mail ID. We will solve it as soon as possible and reply it. So be updated with my channel. Press the bell icon and subscribe to my channel if you like my video and if you liked our content. So thanks for watching my video. Keep update after pressing the bell icon. Thanks for watching my video. Stay safe, stay home.